नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो कल बिहार में जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद से एकदम एहसास हो गया था कि यार ये क्या हो गया। लोकतंत्र एकदम पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया था और एक तानाशाही की तरीके से हिटलर के तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट किया गया। और सबसे बहुत दुख की बात तो वो तब हुआ जब लाठीचार्ज हुआ, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर मतलब एक ऐसे नेता थे जिन बच्चों पे बच्चों का ट्रस्ट था, टीचरों का ट्रस्ट था कि नहीं ये अगर रहते हैं, इनके नेतृत्व में अगर कुछ होता है तो काफ़ी चीज़ सफल होगा, हम लोग की जो डिमांड है, जो मांगे वो पूरा होगा। और कल धरना स्थल जो हम लोग गर्दनी बाग था, वहाँ से बच्चों को एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था। उस पर मैं भी वीडियो बनाया था अनाउंसमेंट के सिलसिले में कि ये धरना गांधी मैदान में होगा। और अनाउंसमेंट से पहले जो बड़े बड़े टीचरों थे उनके साथ मीटिंग किया गया था। अब मीटिंग में क्या ये लोग डिसीजन लिए, अब ये लोग जानते हैं, क्योंकि भाई जो मीटिंग में गया होगा उसको पता होगा कि कोई भी चीज़ किया जाता है तो प्री प्लान किया जाता है। इनका डिसीजन ये था कि हम अगले दिन गांधी मैदान में जो भी होगा वो करेंगे। और गांधी मैदान के बाद से जो भी उनको मार्च निकालना था, गांधी मैदान में बहुत सारे बच्चे आ गए थे। अप्रॉक्स 10-12 हज़ार बच्चे गांधी मैदान में आ गए थे। सबके बुलाने पे बच्चे आ गए थे क्योंकि सबको लग रहा था कि आज का दिन लास्ट है और आज फाइनल हो जाएगा, आज सब कुछ जो है हम लोग का फाइनल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग गांधी मैदान में सभी बच्चे वहाँ पे आ गए तो कंडीशन ये हुई कि चारों तरफ से गेट को ब्लॉक कर दिया गया, तो कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो फिर जब बच्चे आ गए तो वहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि अब हमें करना क्या है। और सभी को पता था कि जो सीएम हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, तो एक चीज़ तो कंफर्म था और हम लोग की बातें भी कंफर्म थी वहाँ पे। अब देखिए मिसकम्युनिकेशन वहाँ पे क्यों हुआ। जब सब बच्चे गांधी मैदान से सीएम आवास की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन क्यों हुआ। मिसकम्युनिकेशन ये हुआ कि जब एक दिन पहले जो कि एसडीएम पटना के एसडीएम आए थे, एसपी आए थी, तो उनका कहना था कि यहाँ से 5 लोग का डेलीगेशन जाएगा और वो लोग ये कंफर्म नहीं कर रहे थे कि किसके पास जाएगा, चेयरमैन के पास जाएगा, सचिव के पास जाएगा, सेक्रेटरी के पास जाएगा कि सीएम के पास जाएगा। और यहाँ से बच्चों और टीचर का मांग एकदम जेन्युइन था और कंफर्म था कि अगर हमें किसी पे भरोसा है तो सीएम पे भरोसा है, अदरवाइज हमें किसी पे भरोसा नहीं है। ये चीज़ किया गया। तो वहाँ के जो पटना के जो एसडीएम थे और जो एसपी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आपकी मांग को वहाँ तक पहुँचाने के पूरे प्रयास करेंगे, आप लोग डेलीगेशन तैयार कर लीजिए, सुबह हम लोग आएंगे। जब सुबह गाड़ी आई, सब सुबह गाड़ी आई तो वो कहे कि हम लोग चेयरमैन से मिलाएंगे। तो चेयरमैन से मिलने के लिए कोई राजी नहीं था, तो उस चीज़ को वहाँ पर मना कर दिया गया। तो जब उस चीज़ को मना किया गया तो प्रशांत किशोर जी की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि अगर 12 बजे तक अगर सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है तो हम इस पर एक्शन लेंगे। तो 12 बजे तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 12 बजे के बाद क्या हुआ कि हमें वहाँ जाना था गांधी मैदान, तो जाना ही जाना था गांधी मैदान। जब सब लोग जा रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में सब लोग गांधी मैदान भी आ गए थे। और गांधी मैदान आने के बाद से 10-12 हज़ार जब भीड़ हो गई तो आप ये बताइए, जब टीचरों के साथ आप मीटिंग किए होंगे तो आप क्या डिसीजन लिए होंगे। आपका कोई एक माइंड मैप होगा कि जब ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो हमें क्या करना है। तो जब बच्चे आ गए हैं तो फिर उसके बाद से शाम को क्या है कि मार्च निकला। और एक जगह एक तो बैरिकेटिंग तोड़ा गया। बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद दूसरी जगह क्या है कि पुलिस प्रशासन काफ़ी थी जो कि सीएम आवास की तरफ जाने नहीं दे रही थी। वहाँ पे क्या है कि काफ़ी घंटे तक रुका गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रशांत किशोर जी का जो आज इंटरव्यू आया हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने बच्चों से कहा था कि यहाँ से डेलीगेशन सेक्रेटरी के पास जाएगा और उसके बाद से अगर जो कुछ भी होता है तो फिर देखिए, उस इंटरव्यू को मैंने भी देखा था। जो कल की बातें थी और आज की बात में बहुत डिफरेंट है। कल की बात ये थी, उन्होंने कल बिहार टॉप पे बोला था, मुझे पता है, मैंने उस चीज़ को देखा था कि यहाँ से डेलीगेशन सेक्रेटरी के पास जा रहा है और उस सेक्रेटरी के पास जाएगा और उसमें क्या है कि ये कंफर्म हो गया है कि सेक्रेटरी के पास जाएगा और जो भी डिसीजन होगा उसके बाद से हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। ये प्रशांत किशोर का कल का स्टेटमेंट था। अगर आज आप लोग देखे हुए तो आज के स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा है। आज के स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा है कि हमने बच्चों से कहा। आज का स्टेटमेंट देखिए तो कैसे स्टेटमेंट चेंज होता है। कल के स्टेटमेंट उन्होंने ये बोला था कि ये धरना को यहीं पे ख़त्म करते हैं, सब बच्चे अपने अपने घर जाएं, डेलीगेशन जा रहा है। और जो कि लास्ट में एसएसपी जो वहाँ की थी उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी का नाम नहीं आया है। और इन्होंने कहा कि मेरी सचिव से बात हो गई है, सेक्रेटरी से बात हो गई है कि डेलीगेशन के लिए वो तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, आप भेज दीजिए। तो देखिए ये, और कल इन्होंने ये कहा था और आज इन्होंने ये कहा है। आज के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि हमने बच्चों से कहा था कि आप बच्चे चले जाइए अपने, मतलब कि आज अगर
आप लोग को धरना स्थल जाना धरना स्थल पर जाइए, नहीं तो हम गांधी मैदान जा रहे हैं वहाँ चलिए। ये उन्होंने का 2 स्टेटमेंट था। और मिसकम्युनिकेशन क्यों हुआ? जब आप इतने बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे थे तो क्या पुलिस प्रशासन के हेल्प से, आपने कहा कि वहाँ पे कोई माइक नहीं था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जब आप पूरे बच्चों को वहाँ पे लेके जा रहे थे, आपका गवर्नमेंट से क्या बात हुआ क्या बात नहीं हुआ ये हम लोग को नहीं पता था। लेकिन अगर वहाँ पे बच्चे जब आपकी रेफरेंस आपके नेतृत्व में वहाँ गए थे तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ये बात तो सही है कि जब तक आप तब तक लाठी चार्ज नहीं हुआ, लेकिन जब आप चले गए तो लाठी चार्ज हुआ। तो आपको जाना नहीं चाहिए था। अगर आपको वहाँ से भीड़ हटाना था, क्योंकि पहले तो बात ये हुआ था कि सीएम से मिलना है, फिर वहाँ पे बात आ गई सेक्रेटरी के पास आ गई। बच्चों का इतना आक्रोश था कि हम सीएम से ही मिलेंगे। बच्चे वहाँ पे ये कह रहे थे कि अगर 12 दिन तक हम वहाँ रुक सकते हैं तो एक दिन हम यहाँ भी रुक सकते हैं। तो वहाँ पे कंडीशन ये थी कि अगर वहाँ बच्चे 4-5 घंटा और रुकते तो पटना का यातायात नियम पूरा बाधित हो जाता। पटना का जो भी यातायात नियम है वो बाधित हो जाता। इसके वजह से क्या है कि प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। तो प्रशासन जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी वहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा थे, 2 घंटा आप रुक जाते, प्रशासन से बोलते कि आप मुझे माइक की व्यवस्था कराइए, मैं माइक के थ्रू से सब बच्चों को खाली करा दूंगा आधे घंटे के अंदर में। तो आपको वहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि ये धरने को हम लोग यहीं पे अपने अपने धरने स्थल पे आप लोग चलिए, अगर हम लोग की मांगे पूरा नहीं होगा तो हम लोग इसको वहीं से फिर से दोबारा एक्शन लेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं किया और जिसकी वजह से बहुत से बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ। आप लोग इस वीडियो में देख भी रहे होंगे, मैं म्यूट किया हूँ, वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस ने बेरहमी से लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया। और आज के जो न्यूज में लिखा आया था, पेपर में आया था कि हल्का बल का प्रयोग किया गया था। क्या इसको हल्का बल कहते हैं? और आप बताइए कि अगर कोई भी पुलिस प्रशासन किसी के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है तो बिना सरकार के परमिशन से लाठी नहीं चार्ज करेगा। सरकार की परमिशन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है सरकार बिना परमिशन की वजह से, अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस है, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। और इसको हम हल्का बल नहीं कहते, ये बहुत गलत हुआ। और इसके जो जिम्मेदार हैं कौन है? इसके जिम्मेदार प्रशांत किशोर जी हैं। अगर आपके पे बच्चे ट्रस्ट किए थे और आप पे बच्चे भरोसा किए थे तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप वहाँ पे खड़े होकर भीड़ को कटाइए। आपने कहा कि मैं 5-6 हज़ार बच्चों को लेके चला गया, तो बाकी जो 2000 बच्चे नहीं थे, 2000 बच्चे भी तो बच्चे ही थे ना। तो आपको पूरे, जब आप पूरे बच्चे को वहाँ ले गए थे तो पूरे बच्चे को हटाने की आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपका मिसकम्युनिकेशन बच्चों के साथ नहीं हुआ, आपका मिसकम्युनिकेशन टीचरों के साथ हुआ। टीचरों से आपने गांधी मैदान में बात किया था कि सीएम से बात करेंगे, अगर सीएम से बात नहीं होगा तो हम लोग धरना देंगे, लेकिन आप वहां आके पलट गए। इस बात को आप माने चाहे ना माने, आप वहां आके पलट गए, तभी सर जो वहां पे थे वो बैठे रह गए, क्योंकि आपकी बातें चेंज हो गई। तो अगर आपको भीड़ हटाना था तो आप कहते कि भैया धरना जारी रहेगा, आप लोग धरना स्थल पर चलिए, हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आज आपने कहा है कि हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे और जैसे भी करेंगे। और आज का डेलीगेशन ये था कि आज डेलीगेशन गया हुआ था और जो हम लोग की मांगे थी उस चीज को वहां पे रखा गया था। तो 24 घंटे के अंदर में डिसीजन आएगा, उस डिसीजन पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये मुझे पूरा उम्मीद है। और देखिए कल तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कल जो कंडीशन हुआ था ना, लग रहा था कि इस धरने का अंत हो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी उम्मीद जगी हुई है और पूरा विश्वास है कि जो 12-15 दिन बच्चे मेहनत किए हैं उनको सफलता जरूर मिलेगा। बाकी जो कुछ भी कल हुआ वो बहुत गलत हुआ। इस तरीके से प्रशांत किशोर जी को नहीं करना चाहिए था। आपके पास 10-12 हज़ार बच्चे आपके साथ गए थे तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप मिसकम्युनिकेशन का बहाना देके इस चीज़ को नहीं टाल सकते हैं। आपकी जिम्मेदार, आपके वजह से ही बच्चों को जो कुछ भी हो वो आपके, उसके जिम्मेदार आप हैं। जितने बच्चों पे FIR हो उसके वजह भी आप हैं। अगर आप वहाँ होते तो ये बात सही है कि नहीं कुछ होता। अगर आप जब चले गए तो आप मीडिया के थ्रू चाहे पुलिस प्रशासन के थ्रू बोलते कि आप माइक की व्यवस्था करिए, मैं सभी बच्चों को खाली कर देता, तो इस तरीके से क्या उस धरने को खत्म नहीं होता, उस धरने पे मजबूती मिलती। जैसे कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आज धरना अभी जारी है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ, बच्चे बार बार नहीं आएंगे धरना में। उन लोगों के पास एक बार मोरल डाउन होने के बाद से बहुत से लोग उम्मीद खो देते हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से धांधली हुई है, उस धांधली को देखते हुए भी अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि अगर ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं हुआ तो आने वाला 70-71, बात 70 की नहीं है यार, बात 70 की है ही नहीं, बात 71-72 और सब एग्ज़ामों की है कि इस तरीके से धांधली हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आगे देखिए क्या होता है। पूरा हमें विश्वास है कि हम लोग की जीत होगी। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हम लोग को सफलता 100% मिलेगा। और कंडीशन अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल
हो चुका है। अब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सरकार उनकी गिर जाएगी, ये नौबत अब आ चुका है। तो बहुत उम्मीद के साथ हम लोग अभी जगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में आएगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव वे में आएगा और ये एग्ज़ाम पूर्ण रूप से कैंसिल होगा, इस पर जाँच होगी और दोबारा हम लोग का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। बाकी किसी प्रकार का कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।